खबर अगली छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां एक अहम मुद्दे की गूंज आज सुनाई पड़ी। आज पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रश्नकाल में अनाज और शक्कर आवंटन का मसला उठाया। पूर्व सीएम ने एक बड़ा आरोप भी लगाया। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का 10वां दिन था और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कथित चावल घोटाले का मुद्दा उठाया, जिस पर सदन में हंगामा हुआ। खाद्य विभाग का डेटाबेस और उसके बचत स्टॉक जो जिले में दर्ज होता है, दोनों में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। स्टॉक का हिसाब किताब राशन दुकान के पास या सरकार के पास नहीं है। पूर्व सीएम के आरोपों का जवाब दिया प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। मंत्री भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में बोगस राशन कार्ड बना करते थे, लेकिन अब हम सुचारू तरीके से अनाज का वितरण कर रहे हैं। हमने कहा है कि इसको 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और जो भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ वसूली कार्रवाई। धान के कटोरे में धान और चावल के नाम पर सियासत नहीं है। देखना होगा कि इस सवाल जवाब से जनता कितनी संतुष्ट होती है। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पीडीएस के चावल में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया। इसी बहाने जरा पीडीएस सिस्टम, उसके लूप होल्स, जिस पर पहले भी कई दफा हमने पॉलिटिक्स देखी है, लेकिन इसके असल मुद्दे क्या हैं, इसको आज हम डिकोड कर रहे हैं। पीडीएस, जिसका फुल फॉर्म पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, इसे लेकर आपको याद होगा कि राज्य ने, हमारे अपने राज्य ने कई दफा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया। राज्य के पीडीएस सिस्टम की तारीफ हुई, फिर इसमें घपले की शिकायतें की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप इसे हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को हर महीने रियायती दर पर अनाज मिलता है। अब तो ईपीएल को भी मिल रहा है। ये योजना गरीब परिवारों का एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरी। महंगाई के दौर में, कोविड के काल में इस योजना ने सबको बड़ा सहारा दिया। आज के मुद्दे को देखें तो खाद्य मंत्री प्रदेश के अमरजीत भगत ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि 13,392 राशन दुकानों का वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद में तकरीबन 4,952 दुकानें, इनमें तकरीबन 41,000 टन चावल की गड़बड़ी पाई गई। अब तक 13 प्रकरण में एफआईआर हो चुकी है। 161 दुकानें अब तक सस्पेंड की जा चुकी हैं। 140 दुकानें निरस्त की गई हैं। ये हालात तब हैं जब प्रदेश में बायोमेट्रिक प्रणाली से आधार के ऊपर आप चावल का वितरण करते हैं। ऐसे प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा। आपको याद होगा पिछली सरकारों में भी ये घोटाले हुए। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नान घोटाला सबसे बड़ा घोटाला माना गया, जिसमें फर्जी राशन कार्ड की मदद से गरीबों के हक पर, उनके अनाज पर डाका डालने की आरोप लगे। इसमें आज तक लगातार शिकायतें भी मिलती हैं और इसमें बहुत से गंभीर आरोप हैं, बहुत से गंभीर सवाल हैं। सबसे बड़ी बात है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, धान के कटोरे में धान के ऊपर और उसके वितरण के ऊपर किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम प्रदेश की जनता नहीं समझती। उसे चाहिए कि सिस्टम का दुरुस्त रहना, उसे चाहिए सिस्टम का पर्याप्त लाभ मिलना, और यह तय करना निश्चित तौर पर जो भी सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी।